बुद्धू और बुद्ध में सिर्फ इतना अंतर है कि जिसकी चेतना विषय में मंद पड़ गई वो बुद्धू हो गया, और जिसकी चेतना विवेक में आकर के जागृत हो गया वो बुद्ध हो गया। फैसला आपको करना है कि आपको बुद्धू बनना है कि बुद्ध बनना है। यदि बुद्ध कबीर महावीर की श्रेणी में आना है तो आपको जगना चाहिए, और जगने के लिए संत का इशारा है, विषय में खेले भव दुख झेले, सूझे नहीं गवारा, संत कर रहे इशारा। हे मानव, आप जग करके जीने के लिए आए हैं, जग करके जीना आरंभ कीजिए। आप लौकिक जीवन को भी बड़े आनंद के साथ जिएंगे और आध्यात्मिक जीवन भी सफल होगा। इस छूटने वाले संसार में न छूटने वाले आत्मा को पा जाइए, यही आपके जीवन की सफलता है। ये मिटने वाले संसार में न मिटने वाले आत्मा को समझ करके उसमें स्थित हो जाइए, यही आपके जीवन की सफलता है। इस दुख से भरे संसार में सुख स्वरूप आत्मा में स्थित हो जाइए, यही आपके जीवन की सफलता है, और यह सफलता आपको तब हासिल होगी। कबीर वैराग्य सत्संग में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। करने का अर्थ है विवेकपूर्ण हो जाना, होश में आ जाना। जब हम होश में आएंगे तो जीवन को भी समझेंगे, जीवन के उद्देश्य को भी समझेंगे। जब हम होश में आएंगे तो मैं कौन हूं यह समझेंगे, मेरा क्या है यह समझेंगे, मैं का क्या अस्तित्व है और मेरा का क्या अस्तित्व है। ये छूटने वाले नश्वर संसार को भी समझेंगे और शाश्वत रहने वाले, स्थिर रहने वाले आत्मा को भी समझेंगे। विषय की मतांधता के कारण ही, विषय के नशा के कारण ही हम इतने उलझ गए हैं कि जो संसार छूटने वाला है उसको जबरदस्ती हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, और जो आत्मा कभी नहीं छूटेगी उसको एक बार भी पकड़ने की चेष्टा नहीं करते। नादानी यही है कि जो छूटने वाला, हमारे लाख चाहने के बावजूद भी उसको पकड़ा नहीं जा सकता, उसको पकड़ने की कोशिश में हम पूरा जीवन खपा देते हैं। और अवसर भला मिला है, बोलिए सदगुरुदेव की, तो चेत जा दीवाने। अवसर भला मिला है तो चेत जा दीवाने। विचारक कहते कि तू चेत जा, चेत जा मैंने संभल जा, अब भी संभलो। और संभलने के साथ हमें क्या करना चाहिए कि हमारा मन जो विषय की नशा में है, विषय के नशा में डूबा हुआ है, अपने मन को उस नशा से बाहर करना है। उस नशा से बाहर यदि हमारा मन आएगा तो एक ही चीज के द्वारा, वह चीज है गुरु, गुरु का ज्ञान। ज्ञान का उदय होने पर विषय का जो आकर्षण है वो समाप्त हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में एक सांप से डर रहा है, तो उस सांप के डर से उसको मुक्त होने के लिए क्या करना होगा? कुछ लाठी भाला फरसा ला करके देने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल उस सांप, रस्सी को सांप समझ रहा है, रस्सी को सांप समझ करके डर रहा है, तो उस डर को खत्म करने के लिए एक ही उपाय है, बस वहां रोशनी कर दीजिए। जैसे रोशनी होगी, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो खुद समझ जाएगा कि ये रस्सी है तो इससे डरने की जरूरत क्या है। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में डर रहा है, स्वप्न में रो रहा है, स्वप्न में चिल्ला रहा है, तो स्वप्न में कोई उपाय नहीं है कि उसको डर से मुक्त किया जा सके। उसका एक ही उपाय है, सपना देख रहा है, वो डर रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, छटपटा रहा है, कुछ मत कीजिए, आप केवल इतना कीजिए कि उसको जगा दीजिए। स्वप्न के भय से मुक्त होने का एक ही उपाय है, जगा देना। सांप को, रस्सी को सांप समझ करके अंधेरा में डरने से मुक्त करने का एक ही उपाय है, केवल प्रकाश कर देना, रोशनी कर देना। उसी तरह से विषय के मतांधता में, विषय के नशा में डूब करके जो संसार के प्रति हमारा आकर्षण है, उस आकर्षण को समाप्त करने का मात्र एक उपाय है, गुरु के शरण में जाकर के अपने हृदय में ज्ञान के ज्योत को जला लेना, ज्ञान के दिए को जला लेना। बस इतना सा आपके पास हो जाए, इतनी सी कला आ जाए कि अपने ज्ञान के दिया को जलाने में आप सक्षम हो गए, फिर ये संसार जैसा है संसार को समझ जाएंगे, फिर यह आत्मा जैसा है आत्मा को समझ जाएंगे। इसको समझाने के लिए अलग से कोई पोथी पत्रा पलटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल ज्ञान उदय हो जाए हमारे हृदय में। यही कारण है कि जो सुलझा हुआ भक्त होता है, सुलझा हुआ विचारवान कोई शिष्य होता है, गुरु के पास जाता है तो गुरु के पास जाने पर वो अलग से कुछ नहीं मांगता, गुरु से सिर्फ इतना निवेदन करता है कि हे गुरुदेव, मेरे हृदय में आप ज्ञान की ज्योत जला दीजिए।
पूज्य धर्मदास साहब जी का एक बहुत बढ़िया पद है जो हम यदा कदा अपने संत महापुरुषों से सुना करते, बहुत बचपन से ही सुनते थे। वो पद क्या है? गुरु पैया लागू नाम को लखा दीजिए, गुरु पैया लागू नाम को। शिष्य निवेदन करता है गुरुदेव से कि हे गुरुदेव, मैं आपके पांव पड़ता हूं, आप नाम को, युक्ति को, मार्ग को लखाइए। गुरु ने कहा कि मार्ग कौन सा चाहिए? धन प्राप्त करने वाला, पद प्राप्त करने वाला, क्या दूं आपको? शिष्य कहता है, बड़ा सुलझा हुआ शिष्य होगा वो, विषय के नशा में डूबा हुआ शिष्य होता तो बस मांगता कि धन दौलत महल अटारी दे दीजिए, फिर तो ये आज न कल छूटेगा ही। एक जागृत व्यक्ति कभी ये संसार के प्राणी पदार्थ गुरु से, भगवान सामने आ जाए तो भगवान से वो नहीं मांगेगा। ये जगे हुए व्यक्ति का यही लक्षण है। और इस लक्षण को आप समझिए, हमारे भारतीय सनातन परंपरा की बहुत अद्भुत कथा कठोपनिषद में है। और ये चीज हम लोग शायद 6ठा या 7वां क्लास में पढ़ते थे, आप लोग भी पढ़े होंगे, याद होगा। नचिकेता की कथा, यमराज और नचिकेता की कथा सुने हैं, पढ़े होंगे। ये क्लास की पढ़ाई में हम लोग को पढ़ाया जाता था। और बाद में फिर जब शास्त्र पढ़ने लगे तो उपनिषद वगैरह पढ़े, तो कठोपनिषद एक बहुत अच्छा ग्रंथ है। उस उपनिषद को जब पलटा गया तो देखे कि वो कथा यहाँ थी, तो हम मन में सोचे कि ये तो क्लास में पढ़ रहे थे, यहाँ कैसे आ गया? लेकिन वही की बात वहां क्लास में इसलिए दी गई कि वाकई में बहुत ही प्रेरणाप्रद और बहुत ही आध्यात्मिक रहस्य उसमें छिपा हुआ है। कहानी कहता हूं, उसको आप लोग थोड़ा स्मरण ताजा हो जाएगी, याद कीजिए, पढ़े तो आप भी होंगे। क्या है कहानी? कि नचिकेता के पिता यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ करते, पुराने जमाने में अभी के जैसे रुपया पैसा उतना देने का नहीं था, उस समय में रिवाज नहीं था। उस समय में लोग गाय ज्यादा दान करते थे। गाय हो सकता है उस समय ज्यादा होती हो। तो उसके पिताजी यज्ञ कर रहे थे। जब यज्ञ संपन्न हो गया तो गाय दान करने लगे, करते करते करते, लेकिन ऐसी गाय दान कर रहे थे वो कि जिस गाय का कोई उपयोग न रह गया था, बूढ़ी हो गई थी, दूध भी नहीं देती थी, और दान करते जा रहे थे। नचिकेता अपने पिता के पास गया और पिता से कहा, पिताजी दान करना बड़ी अच्छी बात है, आप कर रहे हैं, मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन आपत्ति इस बात से है कि बूढ़ी बूढ़ी गाय जो दूध नहीं दे सकती, जो केवल भार बन करके दान देने से क्या फायदा होगा? मैंने जहां तक सुना है कि दान उस चीज को करना चाहिए जो व्यक्ति को बहुत प्रिय हो, जो सर्वोत्तम हो, उस चीज का दान करना चाहिए। तो आप ये क्या कर रहे हैं? उसने कहा, उसके पिताजी उसको बच्चे समझ करके झिरक करके हटाते गए, बार बार हटाया, लेकिन बच्चा प्रतिभा संपन्न था, वो बार बार दौड़ के आता था कि नहीं पिताजी, जो प्रिय चीज हो दान करना चाहिए, हम सबसे ज्यादा प्रिय है, हम ही को दान कर दीजिए आप। पिताजी बार बार यह बात सुन करके गुस्सा जाते हैं और क्रोधित होकर के कहते हैं कि जा, मैं तुझको भी दान करता हूं। तो नचिकेता पूछता है कि हमको दान किए तो किसको दान करते हैं, वो भी बता दीजिए। फिर और 2-3 बार 4 बार जिद किया तो पिताजी और क्रोध में आकर के कहते, जा, मैं तुझको यमराज को दान कर दिया। तो पिताजी तो क्रोध में ये बात कहे थे, लेकिन नचिकेता के दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि हमें यमराज को दान कर दिया गया। तो कथा यही कहती है, बात तथ्य इसमें बड़ा रहस्यपूर्ण है कि वह यमलोक की यात्रा पर निकलता है। चलते 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 यमराज के दरवाजे तक वो पहुंच जाता है और यमद्वार पर दरवाजा खटखटाता है। वहां से कोई व्यक्ति बाहर आकर के बताते हैं कि कौन है आप, कहां आए हैं? कहा, मैं यमराज के पास आया हूं, यमराज को मेरे पिताजी ने मुझे दान कर दिया है, मैं उन्हीं के पास रहूंगा और उनसे कुछ बातचीत करना चाहता हूं। तो जो उसके दरबान थे उसने कहा कि यमराज जी से तो अभी मुलाकात नहीं हो सकती, यमराज जी अभी है नहीं, कहीं बाहर गए। नचिकेता ने पूछा, कितने दिन में लौटेगा? कहा, कम से कम 3 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तब मैं यहीं बैठता हूं। नचिकेता वहीं बैठ गया और कहा जाता है कि 3 दिन तक वह भूखे प्यासे यमराज के दरवाजे पर बैठे रह गए। उसके बाद
3 दिन के बाद जब यमराज आता है, उस मासूम बच्चे को 3 दिन से भूखे देख करके तो शरीर एकदम कुम्हला गया था, चेहरा एकदम उतर गया था। तो पूछता है द्वारपाल से कि ये बच्चा कौन है? तो द्वारपाल सारी बात बताते कि ऐसी ऐसी बात 3 दिन पहले आया, आपसे मिलने की जिद कर रहा था, मैंने बताया कि आप कहीं चले गए हैं। इसने कहा जब तक यमराज आएंगे नहीं तब तक मैं यही बैठे रहूंगा। बैठे तो ठीक, खाने पीने के लिए भी कुछ दिया तो कहता नहीं, जब तक भेंट नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी, कुछ नहीं खाएंगे। 3 दिन से भूखे। एक तो उनके बचपन की कोमलता, मासूमियत को देखकर और उनके इस अदम्य साहस को देख करके कि यमराज का नाम सुन करके तो बड़का बड़का पहलवान का कलेजा हिल जाता है। छोटा सा बच्चा यमराज को खोजते खोजते आ गया। तो एक तो उनकी साहस को देख करके, एक उनके चेहरे की कोमलता, मासूमियत को देख करके, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को देख करके और यम से भेंट करने की बात को सुन करके यमराज बड़ा प्रभावित हुआ। उसने नचिकेता से पूछा कि मैं तुम्हारे इन सारे गुणों से प्रभावित हूं और खास करके मेरे दरवाजे पर आकर के तू 3 दिन भूखा रहा है, इस चीज के लिए मैं तुमसे खुश होकर के 3 वरदान देने की पेशकश करता हूं। 3 वरदान मैं तुम्हें दूंगा। यमराज को पुराण में क्रूर दिखाया गया है। ये मत समझिए कि यमराज किसी के ऊपर नाखुश ही होता है। यमराज को जितना जो चित्रित दिखाया गया ना कि भैंसा पे आता है, बड़े बड़े मूंछ है, बड़ा बड़ा दांत है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, काला कलूटा है, तो ये चित्रण जो है यमराज के लिए पुराण में किया गया है। यमराज को बड़ा अच्छा माना गया। खास करके देखिए पंडितों ने बड़ा चालबाजी किया है। जिस जिस जगह से आदमी को दूहना है जर्सी गाय की तरह, तो बड़े बड़े डरावने देवता तैयार किए। यम वेद के अंतर्गत यम एक ऐसा देवता है जो बड़े दयालु है, बड़े कारुणिक है। अब जिस शनि देव, शनिचरा ग्रह के नाम से आदमी को डराया जाता है कि शनि चढ़ गया तो बाप रे बाप उतरना मुश्किल है, तबाह कर देगा आदमी। तो जिस शनि के लिए इतना अपशगुन भरा माहौल बनाया गया है, इतना डराया गया है, वेद में यम कोई डराने वाला देवता नहीं है। वेद में शनि कोई डराने वाला देवता नहीं है। बाद में पंडितों ने जब आदमी को दूहने के लिए जब उपाय खोजने लगा तो दूहने वाला देवता कौन कौन होगा, किसके किसके नाम से डरा करके ज्यादा शोषण किया जा सकता है, तो शोषण करने के ख्याल से जब पुराणों की रचना हुई तो उस पुराण में वेद में से कुछ देवताओं को चुन लिया गया और वहां पर वो अच्छा है और वहां से चुन चुन करके यहां लाया और उसको बड़ा डरावना रूप तैयार किया गया, उसका फिगर तैयार किया गया। तो यम भी वेद में डराने वाला देवता नहीं है, मुंगड़ा लेके मारने वाला देवता नहीं। यम बहुत अच्छे देवता है। वेद में, पुराण में आकर के वो गलत कैरेक्टर का बन गया। वेद में वो नायक है और पुराण में आकर के वो खलनायक हो गया। नायक खलनायक समझते हैं ना, फिल्म देखते होंगे तो समझते ही होंगे। नायक माने हीरो और खलनायक माने गुंडा बदमाश। तो वेद में यमराज अच्छे हैं और पुराण में आकर के क्या हो गए, वो खराब बना दिए गए। तो उपनिषद में जो लिखने वाले लोग होंगे शायद वो पुराण के तरफ, उस समय पुराण बना भी नहीं होगा तो उतना गंदा कैसे लिखेगा उसको। तो वेद से ही चूंकि वो यमराज की उस घटना को लिया होगा, इसलिए वो यमराज को कठोपनिषद में क्रूर नहीं बनाया गया, बड़े कारुणिक बनाए गए, कारुणिक रूप में चित्रित किया। तो वो नचिकेता को डराता नहीं है, बल्कि नचिकेता को बड़े प्यार से कहता है कि तू मेरे दरवाजे पे आया, भूखा रहा, मैं बहुत प्रभावित हूं, बताओ तुम्हारे लिए। अरे बैठो भाई, बैठ जाइए, बोलिए सदगुरुदेव की। चित्रित किया गया। तो यमराज पूछते हैं कि बताओ 3 दिन से भूखा रहा, क्या चाहिए। देखिए नचिकेता भारतवर्ष की संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। विषय के नशा में जो व्यक्ति सोया हुआ नहीं रहता है, विषय के नशा से मुक्त होकर की जिसकी चेतना जगी हुई होती है, जिसका बुद्धि बहुत मजबूत होता है, जिसकी प्रतिभा बहुत संपन्न होती है, उस प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व यहां छोटा सा बालक नचिकेता कर रहा है। यमराज के सामने खड़े होकर के कहता है कि आपने 3 वरदान देने के लिए कहा कि हम देंगे, तो 3 वरदान आप दीजिए। यमराज ने कहा मांगो। पहला वरदान वह यह मांगता है कि मेरे पिताजी जिस उद्देश्य से यज्ञ किए
पता नहीं वो सही किए कि गलत किए, अच्छा किए कि बुरा किए, यह मुझे पता नहीं, लेकिन जिस किसी भी उद्देश्य से मेरे पिता ने यज्ञ किया, पहला वरदान में मुझे यह दीजिए कि मेरे पिताजी का यज्ञ सफल हो जाए और उसको अच्छा फल मिले। वरदान में ये काम हमको दीजिए। तो पहला वरदान यह लिया। यमराज ने कहा कि जाओ, हो जाएगा, तुम्हारे पिता की मनोकामना पूर्ण होगी, तुम्हारे पिता का यज्ञ सफल होगा। उसके बाद यमराज कहता है दूसरा वरदान मांगो। तो दूसरा वरदान में नचिकेता कहता है कि जब मैं यहां से आपके पास से दोबारा लौट करके जाऊंगा तो हो सकता है मेरे जिद के कारण मेरे पिताजी के मन को ठेस लगी, आत्मा को ठेस लगी, वो मेरे ऊपर बड़े क्रोधित हैं, गुस्साए हैं, तभी तो आपको यमराज के पास भेज दिया। नहीं तो कोई पिता माता अपने बच्चे को यमराज के पास भेजता है क्या? तो मुझे यमराज के पास भेजने की बात उन्होंने दोहराई, इसका मतलब मेरे ऊपर बहुत क्रोधित हैं। दूसरे वरदान में मैं यह मांगता हूं कि जब मैं यहां से लौट करके जाऊं तो मेरे पिताजी का क्रोध शांत हो जाए और जितना प्यार से मुझे वो पहले मानते थे उतने ही प्यार से अब भी वो मुझे माने। ये दूसरा वरदान में दीजिए, ये मांग लिया। तो यमराज को ये दोनों वरदान तो बड़ा सस्ता लगा और मन ही मन मुस्कुराए कि आखिर वरदानों मांग रहा है तो बच्चे वाला वरदान मांग रहा है। बचपना में है तो बच्चे वाला, जैसे कोई चॉकलेट, कोई टॉफी, कोई फुकना गुब्बारा मांग रहा है, ये बच्चा वाला ही संस्कार है। वरदान भी मांगा तो पहला वरदान मांगा कि जो मेरा पिताजी किया उसमें सफल हो जाए, और दूसरा मांगा कि पिता गुस्साए हुए हैं तो उसका गुस्सा शांत हो जाए। यमराज को लगा बड़ा सस्ता सौदा में निकल रहे हैं, बड़ा मुस्कुराया। अब तीसरा वरदान जब मांगने की बारी आई, यमराज ने कहा तीसरा वरदान मांगो। नचिकेता कहता है कि तीसरा वरदान में मुझे यह बताइए, चूंकि आप मृत्यु के देवता हैं, आत्मा का सारा अष्टोक आप ही के पास आता है, शरीर से आत्मा को निकाल करके आप ही लाते, मृत्यु का देवता आपको बनाया गया, तो आत्मा के संबंध में आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता है, कोई नहीं जान सकता है। तो तीसरा वरदान जो आप देना चाहते हैं, तो तीसरा वरदान हमारा आत्मा संबंधी है, प्रश्न मेरा आत्मा संबंधी है। वरदान के रूप में बस इसका समाधान कीजिए कि ये आत्मा क्या है, आत्मा कैसे अपने स्वरूप में स्थित होता है, आत्मा की विशेषता क्या है, आत्मा को क्यों संसार में भेजा जाता है, फिर संसार से इसको क्यों वापस लाया जाता है। तो आत्मा से जुड़े हुए जितने सारे रहस्य हैं, उन रहस्य को मुझे बताने की कृपा कीजिए। तीसरा वरदान में मुझे यही दीजिए। यमराज ने सोचा कि इसको तो हम बच्चा समझ रहे थे, तो बच्चा का चच्चा निकल गया। हम सोच रहे थे कि बड़ा साधारण साधारण प्रश्न पूछ रहा है, वरदान मांग रहा है, ये तो ऐसा वरदान मांग रहा है कि ये किसी को बताने लायक नहीं है। यमराज यहां पर प्रलोभन देता है। देखिए विषय से जगे हुए चेतना का लक्षण क्या है, वो संसार के आकर्षण में नहीं फंसता है, यहां पर लालच दे रहा है। लालच क्या दे रहा है कि देखो बे, तुम बहुत छोटे हो अभी, ये आत्मा परमात्मा के रहस्य को जानने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि योगी ज्ञानी ध्यानी अपने जीवन के अधिकांश क्षणों को खपा देते हैं, तब भी आत्मा के रहस्य को पूर्ण रूपेण समझ नहीं पाते हैं। तुम इतनी छोटी सी उम्र में क्या आत्मा परमात्मा के चक्कर में पड़ रहे हो? अरे बड़ा होने के बाद तुम जो भी मांगो हम वरदान दे देते, बड़ा होने के बाद पा जाओगे। राज पाना चाहो मांग लो, धान पाना चाहो मांग लो, सुंदर अप्सराएं मांगना चाहो मांग लो, भोग विलासिता के जितने चीज जितने साधन संसाधन मांगने हैं मांग लो, सारा वरदान ले लो, लेकिन ये आत्मा के विषय में पूछो मत, ये नहीं बताने लायक है। नचिकेता की बुद्धि देखिए, क्योंकि विषय में फंसा हुआ नहीं है, वो विषय के नशा में उसकी बुद्धि डूबी हुई, प्रतिभा डूबी हुई नहीं है, चेतना डूबी हुई नहीं है। परिणाम क्या? यमराज से मुस्कुराते हुए नचिकेता कहता है कि जिस चीज को देने की आपने बात कही कि धन दे दूंगा, आप करोड़ों अरबों खरबों पूरे संसार का धन दे दीजिएगा मुझे, आप बताइए कि क्या वह धन सदा हमारे साथ रहेगा? आप सुंदर अप्सराएं मुझे देंगे, क्या उसके रूप में छिन्नता नहीं आएगी? क्या मेरा ही रूप, मेरी ही इंद्रियां शिथिल नहीं पड़ जाएगी? मेरा ही शरीर क्या छीन नहीं हो जाएगा? क्या हजारों वर्षों का उम्र आप मुझे दे दीजिए, लाखों वर्षों का उम्र देने का वरदान हमें दे दीजिए, लेकिन लाख वर्ष के बावजूद भी, करोड़ वर्ष के बावजूद भी आखिर कभी न कभी मरना पड़ेगा कि नहीं? यमराज ने कहा यह बात तो है,
तो नचिकेता ने कहा चाहे लाख वर्ष के बाद मरे कि 100 वर्ष के बाद मरे कि 50 वर्ष के बाद मरे, यदि मरना तय है तो 50 वर्ष में ही मर जाए कि 1 लाख वर्ष में मरे, लेकिन अंतर क्या रहा। इसलिए हमको बहुत ज्यादा लंबी के जोत जला दीजिए गुरु पैया लागू नाम को, लखा दीजिए गुरु पैया लागू नाम को। दूसरे जगह कहते हैं जन्म जन्म के सोवल मनवा, जन्म जन्म के। किस चीज में सोया है? वो रात में सोने जगने वाला नहीं, वो तो एक प्राकृतिक क्रिया है, वो तो होगा ही किसी का भी। सोना कौन? जिसके विषय में भी प्रवचन हो रहा है कि विषय में खेले भव दुख झेले, सूझे नहीं गवारा, संत कर रहे इशारा। वो विषय की निद्रा में, मोह की निद्रा में, भोग की निद्रा में जो हम सोए हैं, उससे जगाने की बात हो रही है, और केवल संत और गुरु जगा सकते हैं। जन्म जन्म के सोवल मनवा, जन्म जन्म के सोवल मनवा, शब्द के मार से, शब्द के मार से जगा दीजिए गुरु पैया लागू नाम को, लखा दीजिए गुरु पैया लागू नाम को। गुरु के पास सिर्फ इतना निवेदन कि केवल हमारे हृदय में ज्ञान की ज्योति जगा दीजिए, और जन्म जन्म से जो हमारा मन विषय निद्रा में सोया हुआ है, आप अपने ज्ञान के शब्द की मार से केवल उसको जगा दीजिए। जग जाना मात्र ही आपके सफलता का 100% गारंटी देता है। होश में आ जाना, विवेक में आ जाना, जागरण में आ जाना, फिर आपके जीवन की सफलता की गारंटी देता है। केवल जग जाइए ना, फिर आपको ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये खराब है या ये अच्छा है, ये करना है या ये नहीं करना है। किसी बुद्ध को सिखाना पड़ेगा ये बात? क्या कबीर को ये बात सिखाना पड़ेगा? महावीर को ये बात सिखाना पड़ेगा? कन्फ्यूशियस, डेकार, लाओत्से को ये बात सिखाना पड़ेगा? किसी भी महापुरुष जो महामानव हो गए, एक महामानव में एक सामान्य मानव में इतना ही अंतर है कि सामान्य मानव उसे कहते हैं जो सोए सोए अविवेक में, अज्ञान में जीवन जी रहा है, उसको सामान्य कहते हैं। और जो जग करके होश में, विवेक में जीवन को जीना आरंभ कर दिया, उसको महामानव कहते हैं। इतने अंतर है। जो सो गया वो बुद्धू हो गया, और जो जग गया वो बुद्ध हो गया। यदि आपको बुद्धू वाला जीवन, बुद्धू माने बेवकूफ, बुद्धू माने नासमझ, बुद्धू और बुद्ध में सिर्फ इतना अंतर है कि जिसकी चेतना विषय में मंद पड़ गई वो बुद्धू हो गया, और जिसकी चेतना विवेक में आकर के जागृत हो गया वो बुद्ध हो गया। फैसला आपको करना है कि आपको बुद्धू बनना है कि बुद्ध बनना है। यदि बुद्ध, कबीर, महावीर की श्रेणी में आना है तो आपको जगना चाहिए, और जगने के लिए संत का इशारा है, विषय में खेले भव दुख झेले, सूझे नहीं गवारा, संत कर रहे इशारा। हे मानव, आप जग करके जीने के लिए आए हैं, जग करके जीना आरंभ कीजिए। आप लौकिक जीवन को भी बड़े आनंद के साथ जिएंगे और आध्यात्मिक जीवन भी सफल होगा। इस छूटने वाले संसार में न छूटने वाले आत्मा को पा जाइए, यही आपके जीवन की सफलता है। ये मिटने वाले संसार में न मिटने वाले आत्मा को समझ करके उसमें स्थित हो जाइए, यही आपके जीवन की सफलता है। इस दुख से भरे संसार में सुख स्वरूप आत्मा में स्थित हो जाइए, यही आपके जीवन की सफलता है। और यह सफलता आपको तब हासिल होगी जब आप विषय की निद्रा से, भोग की निद्रा से, मोह की निद्रा से जग करके ज्ञान और विवेक में जीना आरंभ कर देंगे। गुरु का सहारा लेकर, सत्संग का सहारा लेकर चलते 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 एक दिन आप जीवन के उद्देश्य को पा जाएंगे। उसी दिन आपके जीवन की सफलता होगी, और उसी दिन आपके दुख से भरे हुए यह जो आवागमन का चक्र है, भव चक्र है, वह सदा के लिए छूट जाएगा और आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा। बस निवेदन की कड़ी को यहीं पर मैं विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की। शादर जय सद्गुरुदेव। आप सुन रहे थे परम पूज्य गुरुदेव संत श्री अभय साहेब जी के मंगलमयी विचार। ऐसे ही लाभप्रद विचारों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें